जय हिंद सभी को। मेरा नाम है साहिल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि मैं लाइव वीडियोस कर रहा हूँ व्यू नाउ कंपनी के ऊपर। वो स्कैम है या फ्रॉड है या नहीं है, इसकी डिक्लेरेशन तो मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। बट कुछ कन्फ्यूजन्स चल रही हैं जो व्यू नाउ के डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी अपना जो उनका रेंट कंज्यूम कर रहे हैं उनके अंदर भी नहीं है। तो क्यों ना आज कुछ एक दो टॉपिक पे डिस्कशन किया जाए, समझा जाए कि व्यू नाउ में आपने एक टर्म सुनी होगी, रेंट, कमीशन और एसएलबी मॉडल। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बहुत ब्रीफ में समझेंगे। और अगर आपके और भी कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करके दूसरों को भी बताएं, क्योंकि एसएलबी मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो नेटवर्क मार्केटिंग से थोड़ा सा अलग आ जाता है। तो इसमें हम समझते हैं कि ये किस तरीके का मार्केटिंग मॉडल है। काइंड ऑफ आप इसको एसएलएम समझ सकते हैं, सिंगल लेवल मार्केटिंग, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। अभी समझते हैं रेंट, कमीशन और एसएलबी में डिफरेंस क्या है। कोई भी इस टाइप का बिजनेस मॉडल आता है ना, तो सबसे पहले हमारे माइंड में रहता है कि किस तरीके से पैसा बनेगा। हम लोग कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, वो कोई भी फील्ड हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट हो या इसमें कोई एसएलबी मॉडल हो या कोई भी टाइप का शेयर मार्केट ही क्यों ना हो, सबसे पहले हमारे माइंड में रहता है पैसा कैसे बनेगा। और इस पैसा कैसे बनेगा के कॉन्सेप्ट के चक्कर में हम लोग उस पर स्टडी नहीं करते और वहां पे हमें आगे तकलीफें होती हैं जब कंपनी के या तो हमारे जो रेवेन्यूज है वो रुक जाते हैं या कंपनीज भाग जाती हैं या प्रॉपरली जवाब नहीं मिलते। कई सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं और वो कब होती है, जब हमारे पास जो अर्निंग आने वाली है वो रुक जाती है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम समझें, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में जब आप किसी को जोड़ते रहते हैं, किसी की आप साइन अप करते रहते हैं तो आपको अर्निंग्स होती हैं। जिस दिन आपके साइन अप रुके, अर्निंग्स खत्म, तब हमें तकलीफें स्टार्ट हो जाती हैं। अब किसी ना किसी कंपनी पे अगर कोई नया बिजनेस मॉडल लेके आई है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझ नहीं आ रहा है या किसी और को समझ नहीं आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है, तो गवर्नमेंट उस पर ज़रूर छानबीन करने की कोशिश करती है। बेशक कंपनी रजिस्टर्ड हो, बट वो उस पर कहीं ना कहीं उसको ट्रैक करने की कोशिश ज़रूर करती है और वो एकदम से नहीं करेगी, कुछ सालों के बाद करेगी। हो सकता है 6-7 साल हो, 10 साल के बाद वो उसको चेक करे। जब उसके उसके रेवेन्यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचते हैं तो गवर्नमेंट जरूर ट्रैक करती है कि किस तरीके से वो रेवेन्यू जनरेट खुद कर रही है और अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है। वो मॉडल सही है या नहीं है, इसके पीछे अपनी एजेंसीज को लगाती है। तो इसलिए ये बेसिक से इंफॉर्मेशन आपको देनी जरूरी थी कि आपको ब्लाइंड नहीं होना है कहीं पे। अब समझते हैं वो प्रॉपरली मॉडल क्या है। एसएलबी मॉडल, इसका मतलब है सेल लीज बैक मॉडल। लीज टर्म आपने शायद सुनी होगी। जब आप किसी जैसे प्रॉपर्टी लीज पे लेते हैं, यानी आपका कुछ पैसा आपको वहां पे मिलता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको कुछ सालों के लिए वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे सेल लीज बैक का भी यही मतलब है। इसी तरीके से कंपनी अपना आपको ऑफर करती है अपने डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स क्या होते हैं? डेटा सेंटर्स बेसिकली क्या होता है कि आपका जो आईटी नेटवर्क होता है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके लिए डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक फिजिकल सेटअप बनाया जाता है जहां पे डेटा स्टोरेज होता है, प्रोसेस होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जो लोग आईटी से नहीं है उनको अगर यहाँ पे कंपनीज के थ्रू जो भी उनके सेल करने वाले लोग हैं, देखो कंपनी की ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है। एक, एडवर्टीजमेंट करके अपने डेटा सेंटर्स को बेचे। दूसरा तरीका है लोगों के द्वारा वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उसको सेल करे। जब एक इंसान दूसरे इंसान को डेटा सेंटर्स खरीदने के लिए ऑफर करता है तो उसको उसका कमीशन मिलता है। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मेरे से एक डेटा सेंटर लीजिए या किसी कंपनी से डेटा सेंटर्स लीजिए, तो वहां पे आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब उसके पे करने की अमाउंट कुछ भी XYZ हो सकता है। हो सकता है 1 लाख रुपए हो सकता है 10 लाख रुपए हो सकता है 1 CR हो। अब वो पैसे का अरेंजमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कंपनी वहां पे आपको दावा करके ये कहेगी कि अगर आपने किसी को रेफर किया तो आपको मिलेगा कमीशन। अगर आपको कमीशन नहीं कमाना है, किसी को रेफर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका हमारा जो पैसा हमारे पास आया है उसके बदले हम आपको डेटा सेंटर्स दे रहे हैं।
या XYZ कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं और उसके बदले आपको पर मंथ का रेंट मिलेगा। जितना अमाउंट आप लगाएंगे उसके अगेंस्ट कुछ परसेंटेज आपको रेंट मिलेगा। अब लोग यहाँ पे दो तरीके से एंट्री करते हैं, या तो उनको रेंट की शक्ल दिखती है या उनको दिखता है कि रेंट के साथ साथ मैं कमीशंस भी अर्न करूंगा या करूंगी, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे लोगों का लालच बढ़ता है। पैसा लगाया, मान लीजिए 50 लाख रुपए लगाया, अब मान लीजिए 50 लाख का आपके पास 1 लाख रुपए महीना आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ठीक है, लालच बढ़ेगा, भाई मेरे को तो 1 लाख रुपए आया, मैं तो ये अपना रेंट 50 महीने में पूरा कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते करते लोगों का लालच बढ़ता है और कंपनी के पास 50 लाख के बहुत सारे इन्वेस्टर्स पहुंच जाते हैं। कंपनी को वहां से प्रॉफिट होने लगा। कंपनी क्या कह रही है? कंपनी कहती है कि आप हमारा डेटा सेंटर अपने नाम कीजिए और हम उसका मेंटेनेंस, ऑपरेशन, सब सिक्योरिटी सब हम अरेंज करेंगे। आपको अपने घर पे कोई डेटा सेंटर्स नहीं रखना है। सिर्फ हम आपसे जो रॉयल्टी फीस ले रहे हैं, आपसे जो अमाउंट ले रहे हैं, उसके बदले हम वो जो हमारा डेटा सेंटर है जो हमने लगाया है वो हम काइंड ऑफ आपको दे रहे हैं। और लीज बैक, सेल एंड लीज बैक, सेल हम आपको कर रहे हैं और उसी के बदले हम उसको यूज कर रहे हैं दूसरे बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब मान लीजिए कुछ कंपनीज को डेटा सर्वर्स ये सब चाहिए होगा, डेटा सेंटर्स, सर्वर, आईटी स्ट्रक्चर चाहिए होगा किसी भी कंपनी को। मान लीजिए XYZ कोई भी बड़ी कंपनी आईटी सर्विस कहती है मुझे सर्वर चाहिए, मुझे डेटा सेंटर्स चाहिए, कुछ भी एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। वो कंपनीज क्या करेंगी? मान लीजिए व्यू नाउ को अप्रोच कर रही है, व्यू नाउ उनसे पैसा लेगी और उसको अपना डेटा सेंटर्स देने की बात करेगी और आपस में एग्रीमेंट करेगी कि हम अपना जो सेंटर है जिसपे हमने करोड़ों रुपए लगाया है, लाखों करोड़ रुपए लगाया है, उसको आप यूज कीजिए, अपना बिजनेस रन कीजिए। और जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंपनी में एक तरह से डेटा सेंटर्स को खरीदा है, कंपनी को एक तरह से उसका मालिक बना दिया है इनडायरेक्ट वे में, मालिक वो खुद है, इनडायरेक्ट वे में कंपनी को कह दिया आप यूज कीजिए, आप अपने बिजनेसेस या किसी के बिजनेसेस के लिए यूज कीजिए और हमें रेंट दीजिए। तो इसे बोलते हैं सेल लीज बैक मॉडल। सेल की प्रॉपर्टी यानी डेटा सेंटर्स को सेल किया और उसी को आपके थ्रू यूज करके मेंटेनेंस, ऑपरेशन कॉस्ट अपने पास लगा के किसी और के बिजनेसेस को आगे बढ़ाया और आपको उसका रेंट दिया। ये होता है सेल लीज बैक मॉडल। इसमें अगर आप रेफर करते जाएंगे यानी कंपनी के डेटा सेंटर्स की आप बिक्री करवाते जाएंगे, उसमें आपका कमीशन बनता रहेगा। अगर आप वो चीज नहीं करते हैं, रेफरल्स नहीं करते हैं, अगर आप पर मंथ रेंट चाहते हैं तो आपको रेंट मिलेगा। अब कहानी यहां ये खड़ी होती है, जो कंपनीज के रेंट रोके गए वो अलग कंपनी प्रोवाइड करती है, कंपनी की कमीशन अलग कंपनी प्रोवाइड करती है, आपका पैसा अलग जगह जाता है। मार्केटिंग टीम आपको एक तरह से मार्केटिंग करके आपको वो कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाने की कोशिश करती है। तो ये हुआ रेंट, कमीशन और SLB मॉडल। अगर आपको इसमें भी कोई अभी कंफ्यूजन लग रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किसी टॉपिक पे आप समझना चाहते हैं डिटेल में तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी ढेर सारी वीडियोस अब आती रहेंगी। इन टॉपिक्स को भी समझना जरूरी है आपकी अवेयरनेस और नॉलेज के लिए। अगर मैं भी ये वीडियोस ला रहा हूं तो मैं भी कहीं ना कहीं उस पर स्टडी करके ला रहा हूं। बिना स्टडी करे टॉपिक्स बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे लोग होते हैं मिसलीड। और मैं जो लाइव वीडियोस करता हूं जिसमें डिबेट सेशन में बहुत सारे लोग आते हैं जो अनाप शनाप बातें बकते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं लाइव सेक्शन में जरूर आइए, इस तरीके से आइए। अगर मैं आपको ऑफर करता हूं प्लेटफॉर्म देने का तो इस तरीके से आइए कि आपको यहां पे एक नॉलेज भरा पार्ट बनने का मौका दिया जाए। मतलब गुस्सा दिखा के फालतू की बातें रख के कोई फायदा नहीं है। अभी जैसे कई लोग आ रहे हैं जो आईटी के बारे में नॉलेज देते हैं या डेटा सेंटर्स के बारे में बताते हैं, ईडीसीज का नाम आप लोग लेते हैं, कंपनी के कोर्ट केसेस के ऊपर कई सारी चीज़ चल रही है उसका आप नाम लेते हैं, कई सारी चीज़ें। तो हम एक तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी की इंफॉर्मेशन A to Z सभी के पास पहुंचे, चाहे वो सही हो या उसको गलत फॉर्म में भी आ रही हो, अगर नेगेटिव न्यूज भी अगर आ रही है वो भी आपके पास पहुंचनी चाहिए, मगर सही वे में। यहां पे चैनल का काम है सही वे में आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ना कि मिसलीड करना।
अब वो इंफॉर्मेशन आपके लिए नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि आपने पैसा लगाया है। अगर आपने पैसा नहीं लगाया होता तो आप शायद आज मजे ले रहे होते। आपने पैसा लगाया, आपका रेंट रुका, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। बट नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। नॉलेज लीजिए, दूसरों को भी बताइए कि इसमें ईडीसीज का मतलब क्या है, ये सब चीज पॉलिसीज का मतलब क्या है, इसके मॉडल के बारे में क्या है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी कंपनी की अवेयरनेस बढ़ेगी। और उसके जो रेंट आना नहीं आना, ये मुद्दा अभी अलग से लाइव वीडियोस में हम लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।